औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना अल्लाहुम्मा यंफ़अना बिमा यन अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा यंफ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा आमीन। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा, इट काइंड ऑफ रिलेटेड टू जुमला इस्मिया। लेकिन इट्स अ पार्टिकल दैट नॉर्मली एंटर्स इनटू जुमला इसमिया। तो काइंड ऑफ यू कैन से कंटिन्यूएशन, बिकॉज जुमला इसमिया हमने पढ़ लिया है। तो अब कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो कि जुमला इसमिया से पहले जब आते हैं तो उस पर वो कुछ अफेक्ट करते हैं। तो उनका कुछ अफेक्ट होता है, कुछ रोल होता है जुमला इसमिया के ऊपर। तो आई थिंक इट्स अ गुड way a point that we can learn these particles now as we have finished our study of जुमला इसमिया। तो इन्हें कहते हैं हम हर्फ ऑफ नस्ब। ये आपको मैंने वोकेबलरी में भी दे चुका हूँ पहले ऑलरेडी, और बाकी हम आज इनको दोबारा स्टडी कर लेंगे। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम इन्ना एंड इट्स सिस्टर्स, या एंड अरबिक में इन्ना व अखवात हुआ। तो हर्फ ऑफ नस्ब इसका एक और नाम है, बट टेक्निकली मोस्टली इसे इन्ना व अखवातुहा कहते हैं। अखवात सिस्टर्स को कहते हैं, प्लूरल है इसकी सिस्टर की। तो इन्ना व अखवातुहा, इन्ना एंड इट्स सिस्टर, अखवातुहा, ठीक है ना, अखवातुहा मुदाफ मुदाफ अलैह। तो इट्स सिस्टर्स यहाँ पे इसकी मीनिंग यहाँ पे ये आ रही है, इन्ना एंड इट्स सिस्टर। तो इनको हम आज स्टडी करेंगे और इसके बाद हम इनका रोल जो है वो देखेंगे कि जुमला इसमिया पे क्या होता है। ठीक है। अगेन हमारा एक रिमाइंडर जो हम शुरू किया है हमने एवरी वीक। तो थ्री थिंग्स टू रिमेंबर: द लैंग्वेज वी आर लर्निंग इज़ ब्यूटीफुल, तो जस्ट एन्जॉय इट। It is a language of Allah's beloved sallallahu alaihi wasallam. So love it as you love him and learn it with the intention of keeping his sunnah alive. Inshallah. It is the language Allah chose for his final revelation. So let it bring you closer to him. So as we are learning this language, so Alhamdulillah, we are trying to get close to him as well. अच्छा, उससे पहले हम एक जिस मैंने स्लाइड ही ऐड की है अभी, इसमें ये है कि हम बिफोर इन्ना एंड सिस्टर, लेट्स जस्ट रिव्यू इसम के हम इsim को रिकग्नाइज कैसे करते हैं। रिव्यू मीन जस्ट जस्ट टू रिकग्नाइज। ठीक है, वी ऑलरेडी नो देम। आई थॉट जस्ट मे बी जस्ट फॉर अ रिमाइंडर एज वी हैव लर्न लॉट ऑफ टॉपिक्स नाउ। तो इsim को रिकग्नाइज करने के मेनली ये फोर मेथड हैं, ये यू कैन द फोर पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये पता हो तो यू 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 मस्ट बी श्योर दैट दिस इज एन इsim। ठीक है। तो एक तो क्या है कि वो जर स्टेटस में आपको सिर्फ इsim मिलता है। इsim के अलावा कोई भी या तो पार्टिकल हो, या देखिए तीन तीन तरह के पार्ट ऑफ स्पीच है ना, इsim फेल एंड हर्फ। फेल कभी भी जर स्टेटस में नहीं होता, हर्फ कभी भी जर स्टेटस में नहीं होता। इसी तरह तनवीन, फेल पे या हर्फ पे कभी तनवीन नहीं आएगी। ठीक है। इसी तरह एंट्रेंस ऑफ अलिफ एंड लाम, लाइक अल, ये भी कभी भी आपको हर्फ पे या फेल पे नहीं मिलेगा। ये जो पार्टिकल ऑफ जर है, यानी कि हर्फ ऑफ जर, लाइक बी तक अली वामिन फ़ियाना ला हत्ता इला, है ना, रुबा शादा खला मुंजु व मुस, वो सब के सब जो 17 पार्टिकल ऑफ जर थे या हर्फ ऑफ जर थे, वो भी आपको इसम से पहले ही मिलेंगे, फेल से पहले कभी नहीं मिलेंगे, या हर्फ से पहले या किसी और हर्फ से पहले कभी नहीं मिलेंगे। तो ये बेसिकली चार पॉइंट हैं। तो कोई सा भी वर्ड जो कि जर स्टेटस में हो, इट इज़ इसम। ठीक है। कोई सा भी वर्ड जिस पे तनवीन हो, लाइक दो ज़बर दो पेश दो जेर, या सिंगल सिंगल तनवीन कह लें फिलहाल, हाँ, सिंगल को मैं हाल फिलहाल रहने एट द एंड। ठीक है। तो वो क्योंकि अगर तनवीन सिंगल होगी तो अल होगा, अल होना चाहिए। तो या तो अल होगा उसके बिगिनिंग में, या फिर उसके एंड में तनवीन होगी, लाइक दो जेर दो ज़बर दो पेश ना, दमतैन फतहतैन कसरतैन। और पार्टिकल दैट कॉजेज अ वर्ड टू बी इन ग्रामेटिकल स्टेट ऑफ जर, या वो ऐसा पार्टिकल जो कि एक इसिम को जर स्टेटस में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम हर्फ ऑफ जर बोलते हैं। ठीक है ना, लाइक बात बीता काली वामिन फी अना ला हत्ता इला, ये सब के सब। तो ये पार्टिकल उसको जर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यू नो दैट लाइक सम टाइम आपको एक इसिम जर स्टेटस में ना मिले, क्योंकि हो सकता है वो मबनी हो, लाइक मूसा। ठीक है ना, आपको किसी का लाइक मूसा है, या नॉन अरेबिक नेम्स हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपको मिल रहा है एक हर्फ ऑफ जर, तो समझ जाएं कि ये आपका इसिम है। अब ये क्योंकि मबनी है, बट सो यू 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 कैन नॉट सी इस जर स्टेटस, बट बिकॉज ऑफ हर्फ ऑफ जर यू शुड नो दिस इज इसिम। ठीक है। तो बाद ऐसे भी होता है कि जैसे गैर मुनसरिफ हैं, अब गैर मुनसरिफ में तो जर स्टेटस में नहीं होते वो, राइट, वो जर में से तो नहीं होते, लेकिन अगर उनसे पहले आपको हर्फ और जर मिल रहा है, तो चाहे वो जर स्टेटस में ना हो तो भी वो इस्म ही होंगे। ठीक है। तो ये चार मेन पॉइंट है कि या तो आपको कोई हर्फ ऑफ जर मिल रहा हो, उसके बाद जो भी वर्ड होगा वो इस्म होगा,
या उस वर्ड में अल हो, या उस वर्ड के एंड में तनवीन हो, ठीक है ना, या वो वर्ड जर स्टेटस में लाइक कसरा के साथ होनी चाहिए। तो ये चार पॉइंट हैं, इनसे आप 100% यू शुड नो दैट द वर्ड इज एन इसम। ठीक है, तो ये इसम का थोड़ा सा रिव्यू था। अब आए थे हम अपने आज के टॉपिक पर। इन्ना एंड इट्स सिस्टर, इन्ना व अखवातुहा। अच्छा, लिस्ट ऑफ इन्ना एंड इट्स सिस्टर। तो ये भी हरूफ होते हैं, अ ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स इन अरबिक ग्रामर। इनको हम जो है वो इन्ना एंड इट्स सिस्टर कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि जब ये नॉर्मली ये जुमला इसमिया से जो है पहले होते हैं। तो ये करते क्या हैं कि जब ये जुमला इसमिया से पहले आते हैं, तो जो मुब्तदा, अब देखिए ना, जुमला इसमिया के दो पार्ट हैं हम जानते हैं, एक होता है मुब्तदा और एक होता है खबर। ठीक है, मुब्तदा होता है सब्जेक्ट और खबर होता है प्रेडिकेट। तो जब ये कोई सा भी like ये तकरीबन 6 वर्ड हैं जो हम वोकेबलरी में हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं, तभी उनको हम देख लेते हैं। लेकिन इन्ना या उसका कोई सब, उसकी कोई सिस्टर, कोई भी अगर जुमला इसमिया से पहले अगर आ रहा है, तो ये मुब्तदा को क्या कर देता है, मुब्तदा को मंसूब कर देता है। ये इसका इफेक्ट है, ये इसका रोल है इन 6 वर्ड्स का। इन 6 में से कोई सा भी अगर जुमला इसमिया से पहले आ रहा है, तो मुब्तदा जो है ना फिर मरफू नहीं रहेगा, वो मंसूब बन जाएगा। ठीक है, ये है इसका आपका ग्रामेटिकल रोल जुमला इसमिया पर। ठीक है ना, तो ये इसको जुमला इसमिया पे इस तरह से अफेक्ट करते हैं कि ये मुब्तदा को मंसूब बना देते हैं या मंसूब स्टेटस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हैं कौन कौन से, ये वोकेबलरी में ऑलरेडी खैर मैंने 2 वीक्स पहले ऐड किए थे, लेकिन बेसिकली ये हैं वो 6 वर्ड। इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लईता लाल्ला, ऐसे इनको याद कर लीजिएगा। इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लईता लाल्ला, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लईता लाल्ला। ये वो 6 वर्ड हैं जिनको हम कहते हैं इन्ना एंड इट्स सिस्टर्स, इन्ना व अखवात हुआ। अच्छा, अब देखें इनको हर्फ ऑफ नस्ब भी क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। हर्फ ऑफ नस्ब इसको इसलिए बोलते हैं, या एक और नाम इसका ये है क्योंकि ये क्या कर देता है, ये मुब्तदा को नसब में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए हम इन हर, जैसे हर्फ ऑफ जर जो है वो अपने बाद आने वाले इस्म को जर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हर्फ ऑफ नस्ब हम इनको इसलिए बोलते हैं कि ये कि मुब्तदा को नसब कर देता है, अपने बाद नहीं, मुब्तदा आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि मुब्तदा फ़ौरन ही इन्ना के बाद आए या उसकी सिस्टर के बाद आए। जैसे हर्फ ऑफ जर में तो ये मस्ट है कि अगर आपका हर्फ ऑफ जर है तो उसके फ़ौरन बाद इसम मजरूर होगा। लेकिन ये इन्ना और ये इसके जो सिस्टर्स हैं, अगर ये जुमला इसमिया में आ रहे हैं, तो मुब्तदा इट कैन बी फार, लाइक इट कैन कम वे आफ्टर, लाइक देयर मे बी समथिंग एल्स इन बिटवीन इन्ना एंड मुब्तदा। ठीक है, लेकिन ये मस्ट है कि जो मुब्तदा होगा वो मुनसब होगा, मुब्तदा मंसूब स्टेटस में होगा। तो इसलिए हम इसे हर्फ ऑफ नस्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मुब्तदा को मंसूब में कन्वर्ट कर देता है या नसब में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वो 6 वर्ड हैं। इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लईता ला अल्लाह। इन्ना इंडीड सर्टेनली, ठीक है ना, वेरीली, मतलब मुख्तलिफ ट्रांसलेशन में मुख्तलिफ इसको यूज़ किया जाता है। अन्ना सिर्फ फतह का कसरा का फ़र्क है, सेम चीज़ है। अन्ना दैट, लाइक के जैसे बोलते हैं ना, उर्दू में बोलते हैं आई हर्ड दैट। ठीक है ना, अब आई हर्ड दैट होगा तो दैट को हम अन्ना यूज़ करेंगे वहाँ पे अरेबिक में, आई हर्ड दैट। का अन्ना एज इफ़। लाकिन्ना नॉर्मली बट, हाउएवर के लिए भी होता है, मोस्टली बट के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। लईता आई विश, इफ़ ओनली, या आई विश भी। और लाल्ला परहैप्स, मे बी, होपफुली, सो दैट, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम सिमिलर मीनिंग है इनकी। तो इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लईता लाल्ला। ठीक है ना, इंडीड सर्टेनली, अन्ना दैट का अन्ना एज इफ, लाकिन्ना बट, हाउएवर, लईता इफ ओनली, आई विश, लाल्ला परहैप्स, मे बी, होपफुली या सो दैट। ये वो 6 वर्ड हैं। ठीक है, इन पे कोई क्वेश्चन। इन्ना व अखवातुहा या इन्ना एंड इट्स सिस्टर्स या हर्फ ऑफ नस्ब किसी भी तरह कर लें, ये 6 इनकी गर्दान जो है, जैसे हर्फ ऑफ जर की बताया था मैंने आपको गर्दान करना ना, इसी तरह इनको भी जो है वो अपनी उसमें प्रैक्टिस में इस तरह से इसको याद करेंगे। ये इस तरह से इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लई तला अल्लाह, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लई तला अल्लाह, इस तरह से ये आपको याद हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसका हम देखते हैं इफेक्ट, हम पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स रिव्यू विद एन एग्जांपल। तो नॉमिनल सेंटेंस या जुमला इसमिया पे इन 6 वर्ड्स या इन्ना एंड इट्स सिस्टर का क्या इफेक्ट होता है कि इन्ना एंड इट्स सिस्टर एंटर अपॉन अ, फर्स्ट ये नॉमिनल सेंटेंस से पहले होते हैं, ठीक है ना। दे एंटर्स इनटू नॉमिनल सेंटेंस, दे कन्वर्ट मुब्तदा टू मंसूब एंड कीप खबर मरफू। तो खबर तो मरफू ही रहेगी, ठीक है, तो लेट्स खबर मरफू होगी और मुब्तदा आपका मंसूब होगा। तो ये मेन चीज़। अब देखें, फर्ज कर लें जईदुन कायम, देखिए सिंपल सेंटेंस है। मुब्तदा आपका एक वर्ड है, इसम है, और आपका खबर आपकी भी एक इसम है। ठीक है, दोनों इसम होते हैं, दोनों मरफू होते हैं, वी नो दैट। मुब्तदा आपका मारफा होता है जनरली, खबर देखें नकीरा है, कायमुन स्टैंडिंग, ठीक है ना।
दोनों जेंडर और नंबर में सेम होंगे, सिंगुलर हैं दोनों इस वक्त, और जेंडर दोनों का मैस्कुलिन है। तो चारों प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज मुब्तदा और इस्म की, मुब्तदा और ख़बर की, वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं। तो ये एक जुमला इसमिया है, ज़ईदुन क़ाइमुन। तो आपने इसको बीच में एंटर कर देना है, ज़ईद इज़ स्टैंडिंग। अब इन्ना एंटर हुआ, ठीक है ना, इन्ना शुरू में आया। तो इन्ना से क्या हुआ, जो आपका मुब्तदा था वो बन गया मंसूब। तो ज़ईदुन से बन गया वो ज़ईदन, और ख़बर आपकी मरफू ही रही, इन्ना ज़ईदन क़ाइम। ठीक है, ये तो आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आया। मीनिंग क्या है, अब इन्ना की मीनिंग हम जानते हैं क्या है, इन्ना की मीनिंग है इंडीड या सर्टेनली। तो सर्टेनली ज़ैद इज़ स्टैंडिंग, ये इसकी मीनिंग आपकी इन्ना की ऐड हो गई, सिंपल। और बाद दफ़ा ऐसा भी होता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि मतलब मुख्तलिफ ट्रांसलेशन में मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल, मैंने इसको इस तरह भी देखा कि लोगों ने ऐसे भी ट्रांसलेशन किया हुआ है कि ज़ईद इज़ ट्रूली स्टैंडिंग। इस तरह भी इसको मतलब देखा है मैंने। ये उनकी मुस्तफ़ा ख़त्ताब है ना, जो जिन्होंने क्लियर कुरान की ट्रांसलेशन की है, वो नॉर्मली इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं इसकी, ज़ईद इज़ ट्रूली स्टैंडिंग। इंडीड, और आई थिंक उर्दू में शायद यकीनन बोले, यकीनन ज़ईद इज़ स्टैंडिंग। तो ये इसका इफेक्ट है जुमला इसमिया का, जुमला इसमिया पे इन्ना या उसकी किसी भी सिस्टर, चाहे वो इन्ना हो, अन्ना हो, कोई भी हो, अन्ना आ जाए, ठीक है, लाकिन्ना, लईता, अल्लाह, कोई भी आ जाए, तो आपका जो मुब्तदा जो भी होगा वो मुब्तदा आपको मंसूब मिलेगा। ठीक है, तो ये है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि मुब्तदा फ़ौरन इन्ना या उसके सिस्टर्स के बाद आए, ये बाद में भी हो सकता है। जैसे हर्फ ऑफ जर और मजरूर तो साथ ही होते हैं, जार और मजरूर हमेशा पेयर साथ आता है। लेकिन यहाँ पर ये मुब्तदा, इट कैन बी आफ्टर कायमुन एज वेल, लाइक डिपेंडिंग अपॉन, वी नो दैट, राइट, समटाइम ऐसा होता है पॉसिबल। वी नो दैट, जो हमारी लास्ट क्लास थी हमने देखा था कि बाद दफ़ा खबर पहले आ जाती है, बाद दफ़ा अगर खबर आपकी जार व मजरूर है या स्पेशल मुदाफ है तो वो पहले आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशनें यहाँ पर भी फॉलो होंगी। तो ये ज़रूरी नहीं कि इनके फ़ौरन बाद ही मुब्तदा होगा, मुब्तदा कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने इन छः में से कोई सा भी एक वर्ड देखा, और इनके बाद जो आपको दो वर्ड मिले या तीन मिले या जो भी मिले, उनमें से कोई सा एक मंसूब था, समझ जाएं वही आपका मुब्तदा है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मुब्तदा को मंसूब करते हैं, ठीक है ना, खबर तो आपकी मरफू ही रहती है। तो अगर वो मुब्तदा कहीं दूर है, यहाँ पर कहीं पे आ रहा है, ठीक है ना, दो तीन वर्ड्स के बाद आ रहा है, एंड देन इसके इन्ना के फ़ौरन बाद एक वर्ड जो है मरफू आ रहा है, तो समझ जाएं वो मुब्तदा नहीं है, वो वर्ड जो कि इन्ना के बाद है। और अगर वो मरफू है, इट कैन नॉट बी मुब्तदा। वाई? बिकॉज इन्ना क्या करता है, मुब्तदा को मंसूब कर देता है। तो फिर आप आगे लुक करें, लुक फॉर योर मुब्तदा। इट मे बी लाइक समवेयर हेयर हेयर, कहीं पर भी होगा। तो मतलब ये पॉसिबल है कि आपका मुब्तदा इट मे कम आफ्टर या वे फार देन इन्ना या इट्स सिस्टर, बट वो मंसूब होगा, ये हमेशा आपने रखना है। ठीक है, अगेन तीन चीज़ें। इन्ना आपका क्या है, इन्ना एक हर्फ है, पार्टिकल है। ठीक है, इसको देखें, अब इसके दो नाम है। इसको बोलते हैं हर्फ, हर्फ तौकीद व नस, तौकीदिन व नस्बिन। तौकीद मीन लाइक ताकीद करना, ठीक है, लाइक सर्टेनली, इंडीड। और नंबर टू, ये उसको नस्ब कर देता है आपका मुब्तदा को। तो दो इसके रोल हैं, ये हर्फ ऑफ तौकीद है या हर्फ तौकीदिन व नस्बिन। अगर अरबिक में आपको याद करना तो इससे भी कर सकते हैं। दो रोल हैं इसके, एक तो ये ताकीद पैदा करता है उसमें जुमले में, ठीक है ना, यकीनन। और नंबर टू, ये मुब्तदा को नस्ब कर देता है। मुब्तदा क्या है आपका, मुब्तदा नाउ कॉल्ड इस, अच्छा हाँ सॉरी, अब एक चीज़ और, अब ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर आपका, अब आपके रोल भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, जब भी कभी ये इन्ना जो है वो या उसकी सिस्टर्स एक जुमला इसमिया पे आते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, मुब्तदा को मुब्तदा नहीं बोलते, और खबर को खबर नहीं बोलते, इनका इनका ग्रामेटिकल नेम चेंज हो जाता है। when whenever you have a inna or its sister enters into a जुमला इसमिया, तो क्या होता है, मुब्तदा को फिर हम बोलते हैं इस्मु इन्ना। ठीक है, और वो मंसूब होता है, ये ऑलरेडी हम जान, अभी पढ़ लिया हमने। और खबर को हम बोलते हैं अब खबरु इन्ना, यानी कि ये इन्ना का इस्म है और ये इन्ना की खबर है। ठीक है, और खबर तो मरफू ही रहेगा आपका। तो इनके ग्रामेटिकली जो है वो आपका मुब्तदा और ख़बर को हम मुब्तदा और ख़बर नहीं बोलेंगे। जब भी कभी हम, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये ग्रामेटिकली मुझे इसको एनालाइज करके बताएं कि इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, तो आप बताएंगे। अगर आप इन्ना या उसके सिस्टर्स को देखेंगे एक जुमला इसमिया पे, तो फिर आप बोलेंगे कि आपका जो मुब्तदा है, जो मंसूब होगा, वो आपका उससे बोलेंगे अब ये इसमु इन्ना है, और जो खबर है वो खबरु इन्ना है। ये इनके अब आपका ग्रामेटिकल नेम इनका चेंज हो गया। ठीक है, और इन्ना जो है वो इटसेल्फ आप उसे हर्फ तौकीद व नस्ब याद कर सकते हैं इस तरह। अगर ना भी याद हो रहा हो तो दैट्स ओके, इस हर्फ ऑफ नस्ब कह लें इसको, सिंपल जैसा पार्टिकल। ठीक है, बट ये दो चीज़ें हमेशा रखिए, इसमो इन्ना खबर, ये मस्ट है। मुब्तदा को अब आप मुब्तदा नहीं बोलेंगे, मुब्तदा को अब आप बोलेंगे इसमो इन्ना जो मंसूब होगा, और ख़बर को आप बोलेंगे ख़बरु इन्ना जो कि मरफू होगी। ठीक है,
चलें अब ये एक पिक्चर वाइज भी देख लेते हैं इसको, सिंपल देखें। ये एक जुमला है, जुमला इसमिया अल किताबु जदीदुन। कैसे पता जुमला इसमिया? क्योंकि दोनों सिंगुलर हैं, दोनों मैस्कुलिन हैं, मुब्तदा आपका दोनों मरफू हैं, मुब्तदा आपका डेफिनेट और ख़बर आपकी इनडेफिनेट, तो ये आपका जुमला इसमिया है। ठीक है। अल किताबु जदीदुन, द बुक इज़ न्यू, आपने बीच में क्या ऐड कर देना है? इज़ ऐड कर देना है, द बुक इज़ न्यू। तो अल किताबु मुब्तदा है, क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट है, अल लगा हुआ है इसमें बीच में, और जदीदुन आपका नकीरा है, ये खबर है आपकी। ठीक है। तो जुमला इसमिया में ये खबर है, मुब्तदा खबर। जैसे ही आपने इसमें अन्ना एंटर किया, अब आपने बीच में सॉरी इन्ना आपने शुरू में इसके एंटर किया या लिखा, तो अब ये बन गया इन अल किताब जदीदुन या इन्ना अल किताब जदीदुन। तो जो मुब्तदा था वो बन गया मंसूब। ठीक है। नंबर एक काम क्या हुआ, मुब्तदा बन गया मंसूब, और ग्रामेटिकली हम उसको मुब्तदा नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे इस्मु इन्ना। तो इन्ना जो है वो आपका हर्फ तौकीद व नस्ब है, यानी कि ताकीद के लिए होता है, और ये नस्ब करता है मुब्तदा को। और नंबर टू, मुब्तदा को अब हम इसमो इन्ना कहेंगे, लाइक अल किताबा इज़ कॉल्ड इसमो इन्ना, और जदीदुन इज़ कॉल्ड खबरू इन्ना। ये आपने इनके नाम याद रखना है कि ये अब आपका अल किताबा यहाँ पे इसमो इन्ना है, और खबर आपकी इसमें खबरू इन्ना है। ठीक है। और मीनिंग क्या बन गया इसकी, इन्ना से इंडीड द बुक इज़ न्यू। ठीक है ना, इंडीड द बुक इज़ न्यू। तो मीनिंग वाइज तो इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन्ना की मीनिंग अब शुरू में आ गई, इन्ना इंडीड। अदरवाइज लेकिन ग्रामेटिकली जो है वो इस पे स्ट्रक्चर पे जो है वो चेंज आ गया, कि मुब्तदा आपका मंसूब हो गया है या मंसूब बन गया है। ठीक है। अदरवाइज ट्रांसलेशन वाइज बस ये कि आप जो इन्ना की जो मीनिंग है वो आप ऐड कर दें, अगर अन्ना आ रहा है तो आप दैट ऐड कर देंगे उसके आगे, राइट। तो जो भी उसकी मीनिंग आ रही है, लेकिन ग्रामेटिकली इसका आपको पूरा स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मुब्तदा है वो मरफू बन जाएगा, और ग्रामेटिकली हम उसे इसमो इन्ना बोलेंगे, और खबर को खबर इन्ना। ठीक है। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? ठीक है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन लेता, हर एक एग्जाम्पल, ठीक है। इन्ना, इन्ना मीन इंडीड, इन अल्लाह गफूरुर रहीम। ठीक है ना। अब पहले इसको हम एनालाइज करते हैं, ट्रांसलेशन बाद में आएंगे, लेकिन डोंट जस्ट थिंक दैट यू डोंट नो द ट्रांसलेशन। अब आपने देखा इन्ना आ गया, तो इन्ना आपका हर्फ तौकीद व नस्ब। ठीक है। अब इन्ना के बाद आपको पता है इन्ना आता है जुमला इस्मिया पे, जुमला इस्मिया में होते हैं मुब्तदा और खबर। और व्हेन इन्ना या उसकी सिस्टर्स जुमला इस्मिया से पहले हों, ये जुमला, तो फिर एक आपका मुब्तदा कहलाता है इस्मु इन्ना, और खबर आपकी खबर इन्ना। तो मुझे बताइए इसमें इस्मु इन्ना कौन है इस जुमले में? इन अल्लाह। अल्लाह। ठीक है ना। हाँ, इन्ना तो हर्फ है, इन्ना हर्फ है, हर्फ। और हाँ अल्लाह इस्मु इन्ना, ये इस्मु इन्ना है। कैसे पहचाना आपने ये इस्मु इन्ना है, खबर क्यों नहीं है ये? नसब है इसमें। ये नसब है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसम आपका मंसूब है, तो डेफिनेटली यही इस्मु इन्ना है। और ये खबर है गफूर, क्योंकि ये मरफू है, गफूर रहीम। अच्छा, अब ये लेकिन ये दो वर्ड हैं, तो डेफिनेटली ये कोई क्या होगा, मुरक्कब होगा, क्योंकि दो वर्ड है ना, तो ज़ाहिर सी बात है मुरक्कब। अगर एक से, अगर आपका खबर या मुब्तदा एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा वर्ड हैं, तो डेफिनेटली वो मुरक्कब होगा। मुरक्कब हमने पांच पढ़े हैं, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इदाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, ये मुरक्कब अतफ़ी। तो ये कौन सा मुरक्कब लग रहा है आपको, गफूरुन रहीमुन? ये मुरक्कब नहीं है, अल्लाह ताला के नाम है, तो ये सिफाती नाम है। अ, इसमें अल्लाह ताला का जो नाम है वो मौसूफ है, और जो गफूर रहीम है ये सिफात है। सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है ना। तो ये ये बिल्कुल आपका जब भी कभी आपको अल्लाह ताला के जितने भी नाम मिलेंगे आपको, ठीक है ना, वो सब के सब बेसिकली वो सिफात होंगी टेक्निकली। ठीक है। हालांकि देखें, अब आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें कि दोनों जो है वो इस वक्त चारों चीज़ें मैच हो रही हैं, लाइक दोनों सिंगुलर हैं गफूर रहीम, ठीक है, दोनों मैस्कुलिन हैं, ठीक है ना, दोनों ही मरफू हैं, दोनों पे तनवीन आ रही है, दमतन दमतन, और दोनों ही क्या हैं, नकीरा हैं, लाइक गफूर एंड रहीम, कोई अल नहीं है शुरू में। तो जब भी कभी जेंड आपका मैच कर जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये मौसूफ और सिफ़ा है, पहला वाला मौसूफ है, दूसरा सिफ़ा है। ठीक है ना, पहला वाला मौसूफ है, दूसरा उसकी सिफत है। लेकिन जब अल्लाह ताला के नाम आते हैं सक्सेसिवली, ये पॉइंट हमने याद होगा मुरकब तौसीह में पढ़ा था, तो वो सबकी सब सिफात होती हैं। तो इस वक्त ये दोनों की दोनों सिफात हैं, गफूर भी एक सिफत है और रहीम भी एक सिफत है, कि अल्लाह अल्लाह ताला की सिफात हैं, अल्लाह ताला गफूर है, अल्लाह ताला रहीम है। ठीक है। तो इंडीड अल्लाह इज़, अब इज़ आपने ऐड करना है, क्योंकि ये आपका जुमला इसमिया है। इंडीड अल्लाह इज़ गफूर, ठीक है ना, फॉरगिविंग, रहीम, मर्सीफुल। ठीक है ना। तो ये आपका इसम, तो ये आपकी खबर है, तो ये खबर इन्ना आपकी ये हो गई, और ये आपका इसमु इन्ना हो गया, और इसमु इन्ना देखें मंसूब है। ठीक है। अच्छा, अन्ना, अन्ना मीन दैट। आलिम तू, अब आलिम तू मीन्स होती है, एक वर्ब है, ठीक है ना, आलिम तू, तो इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं आई न्यू। आलिम तू मीन्स आई न्यू। तो आई न्यू व्हाट, दैट। अन्ना मीन दैट, आई न्यू दैट। अब देखें अन्ना आ गया, अब अन्ना के फौरन बाद आ जाएं, अब अन्ना के बाद देखें वही जुमला लिया हुआ है, ताकि इजीली आप समझ जाएं। आलिम तू अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, आई न्यू दैट
अल्लाह इज़ फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल, ठीक है, सिंपल। सिंपल ट्रांसलेशन। अगर आपको मीनिंग आती है तो आलिम तो की डोंट वरी, हम फेल पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह फ्यू वीक्स बाद। तो लेकिन अगर आप आलिम तो को निकाल भी दें तो दैट अल्लाह इज़, तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन जैसे पता है वो दैट से जुमला शुरू नहीं होता ना, तो इसलिए एक हमने एक और वर्ड यूज़ किया है। तो आलिम तो आई न्यू दैट अन्ना अल्लाह गफूर रहीम। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि अन्ना के बाद आपको जो इस्म मिला, एक इस्म मंसूब है और बाकी दो आपके मरफू हैं, ठीक है ना। तो जो मंसूब है डेफिनेटली वो इस्मु इन्ना होगा, और जो बाकी हैं वो आपके डेफिनेटली खबर होंगे, खबर इन्ना, ठीक है। तो जो इस्मु इन्ना होगा तो पहले हम इस्म यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन, अभी ये ट्रांसलेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आगे आप देखेंगे कुछ एग्जांपल ऐसी भी होंगी कि ये आपका मंसूब इस्म बाद में आएगा। तो आपने जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आप उससे पहले यूज़ करेंगे, राइट, क्योंकि ये जुमला इसमी है ना। जुमला इसमी है, पहले आप मुब्तदा या इस्मु इन्ना पहले आप वो देते हैं, उसके बाद खबर आती है अल्लाह इज़ फॉर गिविंग, राइट। तो अगर बाज़ दफ़ा ऐसा हो कि आपका जो इस्मु इन्ना है वो बाद में है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करें तो आपने उसको पहले ही ट्रांसलेट करना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये आपको पहचानना कि इस्मु इन्ना कौन है, खबरू इन्ना कौन है, ताकि आप उसकी ट्रांसलेशन आपकी प्रॉपरली उसको कर लें, ठीक है। का अन्ना, एज इफ, या लाइक, जब आप बेसिकली वो करते हैं ना, कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं, तो ये का की मीनिंग हुई उसी तरह से थोड़ी सी आ रही होती है। तो का अन्ना समा जुर्का, ठीक है। जुर्का आपका फेमिनिन है, ब्लू। एक तो अजरकुन होता है वो मैस्कुलिन वर्ड है, और जुर्का, ये जुर्का आपका फेमिनिन वर्ड है ब्लू का। असमा आपका स्काई हो गया, ठीक है ना, अल के साथ द स्काई, और ये ब्लू हो गया, द स्काई ब्लू। तो अगर मैं कांदा निकाल दूँ तो असमा उ जुर्काउन, ये बन जाएगा, ठीक है ना। जुर्काउ, सॉरी जुर्काउ, ये क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। अस्समाउन, अस्समाउ जुर्काउ, बन गया द स्काई इज ब्लू। का अन्ना समा जुर्काउ, तो का अन्ना से क्या हुआ, जो मुब्तदा था इसमें वो बन गया इसमु इन्ना और बन गया मंसूब, अस्समा बन गया, और आपकी जो मरफू जो खबर थी वो मरफू ही रही। तो ये आपका इसमु इन्ना है क्योंकि ये मंसूब है, दिस इज इसमु इन्ना, और जुर्खा आपकी खबर इन्ना है। तो ट्रांसलेट करेंगे तो पहले इसमु इन्ना आएगा, बाद में खबर इन्ना। तो का अन्ना एज इफ द स्काई इज ब्लू, बीच में आपने इस डाल दी क्योंकि जुमला है ये, ठीक है। एज इफ द स्काई इज ब्लू। लाकिन्ना, लाकिन्ना मीन बट या हावेवर। लाकिन्ना तालिबा मुजतहिदुन, अब देखें दो वर्ड हैं, एक आपका मंसूब इसम है और दूसरा मरफू है, ठीक है ना। अला आ रहा है तो ये समझ जाए ये इसम है, और ये तनवीन आ रही है ये भी इसम है, ठीक है ना। तो एक आपका मंसूब है, फतह आ रही है लास्ट लेटर के ऊपर, और दूसरे पे तनवीन है, दमत है, वो मरफू है। लाकिन्ना हावेवर या बट द स्टूडेंट इज डिलीजेंट या हार्ड वर्किंग, मुस्तहिदुन हार्ड वर्किंग, बट द स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग, तो ये बट यहाँ पे आ गया। तो लेकिन मेन इफेक्ट क्या हुआ, आपका जो इसमु इन्ना है वो मंसूब है और खबरू इन्ना मरफू है, ठीक है। लाकिन्ना आ गया। लईता, इफ ओनली या आई विश। लईता तालिबा मुजतहिदुन सेम है, लाकिन की जगह लईता आ गया। तो लईता तालिबा मुजतहिदुन, आई विश या इफ ओनली द स्टूडेंट वर डिलीजेंट। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है, ये इज भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि आई विश, ठीक है ना, अब आपने विश किए तो देखें ट्रांसलेशन चेंज हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि इज एम आर या इसकी जो हैं ये अरबिक में होते नहीं है। तो क्योंकि आप एक किसी चीज़ की विश कर रहे हैं यानी कि वो पास्ट में वो चीज़ थी, राइट। तो इसलिए ट्रांसलेशन में आपने चेंज की, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में सॉरी अरबिक में इसके ये लिए या इनके लिए कोई वर्ड नहीं होता। तो फिर आप कॉन्टेक्स्ट वाइज देख कर ट्रांसलेशन को एडजस्ट करते हैं। तो लई था क्योंकि आई विश या इफ़ ओनली द स्टूडेंट वर डिलीजेंट, आई विश के स्टूडेंट जो है वो हार्ड वर्किंग होता, तो इसलिए यहाँ पे वर आ गया यहाँ पे बेसिकली। लेकिन मेन चीज़ क्या है, इसमो इन्ना मंसूब, खबरो इन्ना मरफू, ठीक है। लाअल्ला परहैप्स, या सो दैट, लाअल्ला अल्लाह यगफिरु लना, ठीक है। आपसे ट्रांसलेशन छोड़ें पहले इसको, लेट्स लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस। ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने। अच्छा ये एक मिनट, इसको और छोटा, मैं चाह रहा था ट्रांसलेशन थोड़ी सी इसको हाइड कर दूँ, लेकिन वो रेजोल्यूशन वाइज काफ़ी ज़्यादा हो गया। मेरा ख्याल इसके पीछे है शायद रेजोल्यूशन। इसके पीछे हाइड हो गया है नंबर ना, तो नज़र नहीं आ रहा इसकी रेजोल्यूशन। चलिए मैं फाइल को दोबारा खोल के बंद करता हूँ।
ओहो, ये इसमें खुल गई, अभी एक ही मसला है। चले, कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसमें महल है, मुझे वो कलर का मसला होता है ना, इसमें कलर अभी है, ठीक है सर, अभी तो कलर है। ठीक है, लअल्लाह यगफिरु लना, ठीक है, लअल्ला, लअल्ला मीन परहैप्स, सो दैट। तो लअल्ला के बाद देखें, अल्लाह मंसूब इस्म है, डेफिनेटली ये इस्मु इन्ना है, ठीक है ना। यगफिरु लना, अब ये थोड़ा सा सेंटेंस डिफरेंट, बेसिकली ये वर्ब है एक। तो लेट्स एनालाइज दिस वन फर्स्ट, यगफिरु लना। तो यगफिरु मीन्स होता है ही फॉरगिव्स, लना, लना क्या होगा, फॉर अस, या अस, ठीक है ना, ही फॉरगिव अस। तो इसको अब इस तरह से सिर्फ मैं भी इसको एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली वर्ब है। तो अब जैसे हमने याद होगा आपको कि हमने पढ़ा था कि खबर जो है वो एक पूरा का पूरा जुमला भी हो सकती है, राइट। पूरा का पूरा जुमला इसमिया भी हो सकता है, पूरा का पूरा जुमला फेलिया भी हो सकता है। तो ये इस वक्त ये एक जुमला फेलिया है, या गफिरु लना। तो ही विल फॉरगिव अस या ही फॉरगिव अस, ये इसकी ट्रांसलेशन है। तो ये खबर आपकी या खबरू इन्ना इस वक्त पूरा का पूरा जुमला है, ठीक है। तो लअल्लाह यगफिरु लना, तो परहैप्स अल्लाह विल फॉरगिव अस, ठीक है। अब देखें विल आ गया है यहाँ पे, तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आप उसको चेंज कर देते हैं। तो आप बेसिकली आप एक तरह से एक तरह की वो कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें फॉरगिव कर देगा। तो होपफुली अल्लाह विल फॉरगिव अस, या परहैप्स अल्लाह विल फॉरगिव अस। तो लअल्लाह यगफिरु लना, तो अब क्योंकि ये इसे मंसूब है तो ये इसमु इन्ना है, और उसके बाद जो भी कुछ है, क्योंकि अभी आपने जुमला फेलियर नहीं पढ़ा, तो ये खबर है, तो ये पूरी की पूरी खबर है कि कौन फॉरगिव, कौन कर रहा है हमें, अल्लाह फॉरगिव कर रहा है हमें। तो अल्लाह जो है वो आपका एज ए सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, आपका खबर है, ठीक है। तो लअल्लाह यगफिरु लना, परहैप्स या होपफुली अल्लाह विल फॉरगिव अस। अब इसमें पूरी देखें, पूरी की पूरी ये फेल है, फिर ये जार व मजरूर है, शिबु जुमला खबर। तो इस तरह से ये पूरी इसकी वो है। अच्छा जी, ये अगेन कुछ और एग्जांपल्स हैं। इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लअल्ला, सर्टेनली, वेरीली, इंडीड, अन्ना, दैट का अन्ना, एज इफ, लाकिन्ना, बट, हाउएवर, लईता, इफ ओनली, आई विश, लअल्ला, मे बी, होपफुली, परहैप्स, ठीक है। इन्नल्लाह अलीमुन, ठीक है, इन्नल्लाह इसमु इन्ना खबरु इन्ना, वेरीली, इंडीड, अल्लाह इज ऑल नोइंग। आरिफू, आरिफू मीन्स आई नो, ये वर्ब है। तो आई नो दैट, अन्ना, आई नो दैट, ये इसमें इन्ना आ गया क्योंकि ये फतह के साथ है, ठीक है ना। करीबुन, ये आपका खबरो इन्ना है क्योंकि ये मरफू है। तो आई नो दैट द एग्ज़ाम, अल इम्तहान, करीबुन, ठीक है ना, इज़ नियर। आई नो दैट द एग्जामिनेशन इज़ नियर। का अन्ना, का अन्नल बैत जदीदुन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको सेटअप किया गया है जुमले को, ट्रांसलेशन का अन्ना, इट इज़ एज इफ़ द हाउस इज़ न्यू। तो का अन्नल बैता जदीदुन, इट इज़ एज इफ़ द हाउस इज़ न्यू। तो अलबैता द हाउस मंसूब, जदीदुन मरफू, खबरू इन्ना, इसमो इन्ना खबरू इन्ना का अन्ना आपका इन्ना व इन्ना एनालिसिस, हरफू हरफू तौकीद व नसब। अलबैतु जदीदुन लाकिन्नल असासा कदीमुन। अलबैतु जदीदुन, द हाउस इज़ न्यू, ठीक है ना, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है पूरा का पूरा। अलबैतु जदीदुन, द हाउस इज़ न्यू, ठीक है ना, क्योंकि इसमो इन्ना आपका कौन है, डेफिनेट, और खबर सॉरी इसम आपका पहला पहला इसम डेफिनेट है, दूसरा इनडेफिनेट है। दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों जो है वो सिंगुलर हैं, ठीक है, दोनों मरफू हैं। तो ये कंप्लीट जुमला इसमें यहाँ बन गया। तो द हाउस इज़ न्यू, लाकिन, बट क्या, अल असासा कदीमुन, बट द फर्नीचर इज़ ओल्ड। तो दो जुमले हो गए, अल असासा कदीमुन। तो अब ये वर्ड देखें, ये आपका इसमो इन्ना है, क्योंकि ये मरफू है, मंसूब है, और ये खबर इन्ना है। सॉरी, अब इसको हम इसमु इन्ना नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इसमु लाकिन्ना, क्योंकि अब आपका इन्ना नहीं है, यहाँ पे लाकिन्ना है। तो उसी लिहाज से आप चेंज कर देंगे इसको, ठीक है ना। अगर लाकिन्ना आ रहा है, उसकी सिस्टर आ रही है इन्ना की, तो हम इसको इसमु इन्ना नहीं, इसको इसमु लाकिन्ना बोलेंगे। ये इसमु लाकिन्ना है, और ये खबरू लाकिन्ना है, यानी कि ये लाकिन्ना की खबर है, ये लाकिन्ना का इसम है। तो इसमु लाकिन्ना अल असासा, क्योंकि ये मंसूब है, और कदीमुन ये आपका मरफू है, क्योंकि आपका यह खबरू लाकिन्ना है। तो द हाउस इज़ न्यू बट फर्नीचर इज़ ओल्ड, अल असासा कदीमुन, ठीक है। लईता शबाबा आयदुन, लईता आपका आ गया हर्फ। अब दो इसमें इस्म है, अशबाबा आयदुन। एक आपका जो है वो मंसूब इस्म है, और एक मंसूब मरफू है, ठीक है ना। और ये आपका डेफिनेट है, ये अनडेफिनेट है। तो लईता आई विश, या आपका इफ ओनली। अशबाब यूथ, ठीक है, शबाब बोलते हैं यूथ को। आई विश द यूथ, आयद में होता है रिटर्न, आई विश द यूथ वुड रिटर्न, ठीक है ना, कि आप विश कर रहे हैं कि यूथ आपका वापस आपको आ जाए। तो ये इसमु लईता है, और ये खबरू लईता है। लईता
अशबाबा आयदुन, इस्मु लैता खबरु लैता। लअल्लल इम्तहाना सहलुन, लअल्ला के बाद देखें दो इसम, एक मंसूब एक मरफू, तो ये इस्मु इस्मु लअल्ला है और ये खबरु लअल्ला है। तो लअल्ला परहैप्स या होपफुली, ठीक है ना, या मे बी द एग्ज़ाम विल बी इजी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने विल बी इसको यूज़ कर लिया, या इस आप कह लें सिंपल समझने के लिए, परहैप्स द एग्ज़ाम इज़ इजी या होपफुली द एग्ज़ाम। अब क्योंकि आप होप कर रहे हैं ना, अब होप जब की आती है तो जाहिर बात है वो चीज़ फ्यूचर में अकर हो रही होती है। आप जब, और जब आप कहते हैं आई विश, तो वो चीज़ हो चुकी होती है और आप चाहते हैं कि दोबारा हो जाए, तो इस लिहाज से ट्रांसलेशन चेंज हो। तो यहाँ पर इस लिहाज से इसको बोला है काश के वो, जैसे काश वाली मीनिंग है ये लईता है ना, काश काश के यूज़ दोबारा मिल जाए आपको। और लाअल्ला मीन्स आप होप कर रहे हैं कि अल्लाह करे ऐसा जो है वो हो जाए। तो इस तरह से इसकी मीनिंग आप उस लिहाज से चेंज कर लेते हैं ट्रांसलेशन के लिहाज से। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल हो गए इसकी। अच्छा जी, फिर से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। इन अल्लाह अलीम, तो अगेन इन्ना क्या है आपका हर्फ तौकीद, एक तो ताकीद हो रही है इसमें इंडीड की, और दूसरा ये नसब, इसका हर्फ नस्ब है ये। अल्लाह, अल्लाह फतह के साथ है, तो ये आपका क्या है, मंसूब इस्म है। मंसूब इस्म को हम बोलते हैं, अब मुब्तदा है बेसिकली, मुब्तदा को हम बोलते हैं इस्मु इन्ना, चेंज हो जाता है रोल उसका। और अलीम खबरो इन्ना, ठीक है ना। इन अल्लाह अलीम, तो इंडीड अल्लाह इज़ ऑल नोइंग। अब ये देखते हैं, काफ़ी मशहूर ये आयत है, ठीक है ना। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अब देखें यहाँ पे इन्ना आ गया, तो ये बताइए मुझे ग्रामेटिकली, जिस तरह ये नाम लिखे हुए हैं ना ऐसे ही, तो इन्ना क्या है आपका, इन्ना है आपका हर्फ हर्फ। हर्फ हाँ, तौकीद हाँ हर्फ व नस्बी तौकीदिन व व नस्बिन। नस्बी। हाँ व नस्बी या व नस्बिन, नस्बिन नहीं कहते क्योंकि ये वो है ना हर्फ अत्फ, तो जो इसका स्टेटस होगा वो इसका होगा। तो यहाँ भी तनवीन लगा दें, हर्फ हर्फ तौकीदिन व नस्बिन। ये आपका हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें इस्मु इन्ना किधर है। अल्लाह अला कुल्ली शै, कौन अल्लाह इस्मु इन्ना, अल्लाह, ठीक है। कैसे अल्लाह पहचाना आपने ये इस्मु इन्ना है, कैसे पहचाना आपने, ठीक नस्ब है। स्टेटस ये में है। नसब स्टेटस, तो ये आपका इस्मु इन्ना है। तो जब आप फिर ट्रांसलेशन शुरू करेंगे तो आप इस तरह से शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा, और वो क्या खबर कहाँ है, खबर कौन सी हो सकती है इसके अंदर। अला कुल्ली शैइन हाँ कदीर। पूरा भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली हाँ, कदीरुन इसकी मेन खबर है क्योंकि ये मरफू है, तो ये तो मेन खबर, खबरू इन्ना ये हो गया। अच्छा, ये भी खबर ही है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, ये पार्ट है इसका जार व मजरूर का, देखेंगे आला आ रहा है, तो ये शिबु जुमला, इसको बोलेंगे हम शिबु जुमला खबर कह सकते हैं इसको आप, ठीक है ना। आला कुल्ली शैइन, ठीक है ना। आला, आला क्या चीज़ है आपका, आला आपका हर्फ जर है, ठीक है हर्फ ना। जर। हर्फ जर है, और देखें इसके बाद आपका फौरन इस्म क्या मिला, मजरूर मिला, कुल्ली, ठीक है। लेकिन ये लाइट क्यों है, ये तनवीन क्यों नहीं है। अ, अल्लाह के हर्फ जर के बाद में हर्फ जर के अल्लाह बाद में को भाई अल तो नहीं है ना, देखिए अल नहीं है लेकिन लाइट है ये, मजरूर तो है, ठीक है ना। आला ने इसको मजरूर कर दिया, हम्म, आला ने इसको जर कर दिया, वेरी गुड, जर हो गया, ये तो हो गया। लेकिन अल जब नहीं है तो फिर लाइट क्यों है, ये कसरा क्यों है, तनवीन क्यों नहीं है, लाइक इस तरह तनवीन कुल्लिन क्यों नहीं है, कुल्ली क्यों है। देखिए दो ही रीज़न हो सकती है ना, याद करें, एक इस्म लाइट क्यों होता है, बल्कि चार थी शायद। इस्म लाइट हो सकता है या तो उससे पहले जो है वो या आ रहा हो, हरफुन निदा आ रहा हो, ठीक है ना। या इस्म लाइट हो सकता है कि वो मुदाफ हो, राइट, याद होगा, ठीक है ना। और भी ये एक दो रीज़न और, ये मुदाफ है, ठीक है ना, ये इस वक्त मुदाफ है ये, मुदाफ, हाँ ये मुदाफ है। स्पेशल मुदाफ है ये, हाँ। हाँ कुल्ली शई इन एवरीथिंग, तो यहाँ पे ऑफ की मीनिंग नहीं आ रही, हर चीज़, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, ऑफ की मीनिंग नहीं आ रही, लेकिन ये स्पेशल मुदाफ के फॉर्म कह लें आप कुल्ली, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइट है तो समझ जाएं। और नंबर एक, ठीक है, और नंबर टू ये भी देखें ना कि इसके बाद जो इस्म आ रहा है वो भी मजरूर है। तो मजरूर इस्म के सिर्फ दो रीज़न होते हैं, इस्म मजरूर क्यों होता है, या तो वो हर्फ जर के बाद आ रहा हो या मुदाफ के बाद आ रहा हो, दैट्स इट। पूरी अरबिक में एक इस्म के सिर्फ दो वजह से वो मजरूर होता है, या तो वो आ रहा हो हर्फ जर के बाद, जैसे कि ये वाला है कुल्ली, या फिर वो आ रहा हो मुदाफ के बाद। तो डेफिनेटली देखें शैइन आ रहा है, ये मजरूर है, अब इससे पहले हर्फ जर तो है नहीं, ठीक है ना, कुल्ली हर्फ जर तो है नहीं, तो डेफिनेटली कुल्ली मुदाफ होगा, कंफर्म हो गया। तो ये है मुदाफ, मुदाफ लई, स्पेशल मुदाफ, ठीक है। तो कुल्ली आपका हो गया मुदाफ, शैइन आपका हो गया मुदाफुन इलैहि, और ये ठीक है ना, मुदाफुन इलैहि, और आला आपका हो गया हर्फ जर, और ये पूरा का पूरा बन गया आला कुल्ली शैइन, शिबु जुमला खबर कह सकते हैं इसको आप, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा आपका वो पेयर बन गया। तो इन अल्लाह अला कुल्ली, अब तक ट्रांसलेशन कैसे हो रही है ना, इंडीड अल्लाह इज एबल, ठीक है ना, अल्लाह इज एबल अपॉन एवरीथिंग, ऑन एवरीथिंग, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इस तरह से आपने इसको एनालाइज करना है, ट्रांसलेट करना है, क्लियर है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, बाद दफ़ा क्या होता है कि जब खबर आपकी शिबु जुमला हो,
ठीक है ना, खबर कोई मतलब इसम ना हो, शिबु जुमला हो। लाइक शिबु जुमला क्या होता है? जार व मजरूर का पेयर, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं काफ़ी दफ़ा, ठीक है ना। जार व मजरूर का पेयर को हम जब जुमले में जार व मजरूर आते हैं तो उसको हम शिबु जुमला बोलते हैं। जैसे मैंने अभी अभी इसको मैंने कहा था कि ये, मैंने कहा था कि ये शिबु जुमला है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आपकी यहाँ तो खैर खबर नहीं थी, ये यहाँ मेन खबर आपकी कदीर था, लेकिन ये आपका एक तरह की ये एडिशनल खबर है। इसको आप इस तरह से, ये शिबु जुमला खबर है। तो लेकिन जब खबर सिर्फ शिबु जुमला खबर ही हो, यानी कि खबर जो आ रही है वो इटसेल्फ जस्ट शिबु जुमला हो, तो इफ द खबर इज जार व मजरूर या शिबु जुमला, देन द खबर विल अपीयर फर्स्ट एंड इसम नेक्स्ट सेकंड। तो ये देखें वो केस आ गया कि आपका जो इसम है या जो मुब्तदा है या जो इस्मो इन्ना है वो बाद में आ सकता है। वो कब आ सकता है बाद में? अगर आपकी जो खबर है वो शिबु जुमला खबर, शिबु जुमला है या जार व मजरूर का पेयर है। तो फिर वो ये वो आपको मिलेंगे बहुत सारी आयतें। हम देख कुछ एग्जाम्पल करते हैं कुरान की ना, मिलेंगे आपको वहाँ से। देखें ये भी कुरान की एग्जाम्पल है। इन्ना इलैना इयाबहुम, अभी इन्ना है। इन्ना क्या है आपका? इन्ना हर्फ तौकीद या हर्फ नसब आ गया, ठीक है ना। इलैना इयाबहुम, ठीक है ना। अब इलैना क्या है आपका? इलैना आपका है इला प्लस ना, ठीक है ना। तो इला आपका हर्फ ऑफ जर है, ठीक है ना। इला का मीनिंग क्या थी? टू। टू। टू एंड ना मीन्स अस, ठीक है ना। टू अस कह लें इसको आप, इलैना टू अस। इयाबहुम, अब देखें इयाबा हुम, ये भी दो वर्ड हैं। इयाबा प्लस हुम, ठीक है ना। इयाबा हुम, ये आपका प्रोनाउन है, अटैच प्रोनाउन, और इयाबा आपका इसम है, ठीक है। और लेकिन फतह के साथ लाइट है। लाइट क्यों? क्योंकि ये मुदाफ है, मुदाफ मुदाफ लाइट, लेकिन ये फतह के साथ है। तो फतह के साथ का मतलब क्या हुआ? ये आपका इसमो इन्ना है क्योंकि ये इसमो मंसूब है, इन्ना। ठीक है ना। ये इसमो इन्ना, ये आपका इसमो इन्ना है क्योंकि ये मंसूब है। तो आपने इसमो इन्ना पहचान लिया तो डेफिनेटली जो शुरू में आ रहा है वो फिर इसमो इन्ना तो हो नहीं सकता। और नंबर एक, हम जानते हैं कि शुभ जुमला खबर कभी भी मुब्तदा नहीं होता, ठीक है। शुभ जुमला खबर हमेशा आपका शुभ जुमला खबर होती है, मुब्तदा नहीं होता। तो डेफिनेटली ये आपका खबर है। तो जब भी कभी खबर आपकी जार व मजरूर का पेयर होती है, ठीक है, तो क्या होगा? और वो शुरू में आ रही हो तो आपका जो इसम है, इस्मो इन्ना या इस्मो इन्ना या उसकी जो सिस्टर्स हैं, वो हमेशा बाद में आता है। तो देख लें यहाँ पे, ये बाद में आ रहा है, तो आपने पहचानना है कि ये इस्मो इन्ना है या ये इस्मो इन्ना है। तो यू शुड नो, जार व मजरूर कभी भी इसम नहीं होते, इस्मो इन्ना या मुब्तदा नहीं होता। ये हमने शायद प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हमने, ठीक है ना। तो वो खबरी कहलाएगी यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको शिबु जुमला तो नहीं बोलते, खबरू इन्ना बोलते हैं, खबरू इन्ना। तो अब मुकद्दम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले आ रही है, वही जैसे पीछे हमने लास्ट में पढ़ा था। और इसमें इन्ना क्योंकि बाद में आ रहा है तो उसको हमने बोल दिया मौखर, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, लाइक आखिर में आ रहा है या मौखर है। इसमें इन्ना मौखर है और खबरो इन्ना मुकद्दम है। तो ये इसकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज होगी। अदरवाइज ग्रामेटिकली देखें तो ये इलैना जार व मजरूर, ये जर हर्फ जर है, ये मजरूर है आपका ना, अटैच प्रोनाउन। जार व मजरूर, खबरो इन्ना मुकद्दम, याबाहुम मुदाफ मुदाफ लई, इसमें इन्ना है ये मौखर, यानी कि बाद में आ रहा है ये आप। तो इंडीड ट्रांसलेशन आप देखें तो इस तरह भी कर सकते हैं, इंडीड इलाइना टू अस देयर रिटर्न इज देयर रिटर्न, ठीक है। तो इंडीड देयर रिटर्न विल बी टू अस, ये इस तरह से कह लें आप। तो इंडीड टू अस इज देयर रिटर्न, ठीक है। तो जब भी कभी आपकी खबर जार व मजरूर हो तो वो पहले आती है मोस्टली। अभी और एग्जांपल इसकी मेरे हाथ होंगी आगे। चलिए आप कुरान की कुछ एग्जांपल देखते हैं, हम कुरान से कुछ वर्सेस हैं इसमें, देखें। ये तो हमने खैर देख लिया आपने, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये तो हमने ऑलरेडी चेक कर ली। श्योरली अल्लाह इज मोस्ट कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। इन अल्लाह वासिउन अलीम, ठीक है ना। तो इसको देखें, इन्ना आ गया यहाँ पे इंडीड। तो जब भी कभी इन्ना आ जाए समझ जाए उसके बाद जुमला इसमिया होगा। उसमें ढूंढने कौन इस्मु इन्ना कौन है, खबरू इन्ना कौन है। इस्मु इन्ना मुब्तदा मरफू होगा, मुब्तदा नहीं सॉरी, और खबरू इन्ना आपकी मरफू होगी। तो इस्मु इन्ना अल्लाह देखें यहाँ पे, ये इस्मु इन्ना है। वासिउन अलीमुन, ये खबरू इन्ना है। तो इंडीड अल्लाह इज़ वासे, ठीक है ना, ऑल इनकम्पासिंग, अलीमुन ऑल नोइंग। तो अल्लाह इज़ ऑल इनकम्पासिंग एंड ऑल नोइंग, ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई, ठीक है। इंडीड अल्लाह इज ऑल इनकम्पासिंग, ऑल इन अल्लाह अला कुल्ली शै इन शहीदुन, ठीक है ना। इंडीड अल्लाह इज विटनेस अपॉन एवरीथिंग, सेम थिंग ना, अपॉन एवरीथिंग। अल्लाह इज कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, अल्लाह इज विटनेस ओवर एवरीथिंग, ओवर ऑल थिंग, अला कुल्ली शैइन, तो सेम चीज़। तो ये इसमो इन्ना है, ये खबरो इन्ना है, ये आपका शिबु जुमला है आपका पूरा का पूरा। अला कुल्ली, इसमें अगर देखें तो ये हर्फ जर है, ये मुदाफ है, और ये आपका मुदाफ इलैही है, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे क्यों, तो पीछे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन अल इंसान लकफूर, या इन अल इंसान लकफूर, अच्छा ये पीछे मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप देखें ना और से, तो ये जो एक ये लाम इसमें एडिशनल ऐड हुआ हुआ है,
तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ख़बर में ना बाज़ दफ़ा आपका या और मुब्तदा में भी एडिशनल नाम जो है वो ऐड हो सकता है। तो ये जो है ना ये अरबिक में और मोर और ताकीद के लिए होता है। अब देखें इसकी ब्यूटी देखें, अब इसको इंग्लिश में तो आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये अगर देखें तो एक तो इन्ना ने ताकीद, इन्ना आ रहा है ताकीद, ताकीद के लिए। फिर एक लाम और ऐड हुआ हुआ है इसम के अंदर, लकफूर। ठीक है ना। तो यानी कि ये और ताकीद है, यानी कि डबल एम्फेसिस है। और एक तो इन्ना का एम्फेसिस है, फिर ला का और एम्फेसिस है। तो बाज़ दफ़ा आप ये इस तरह लाम देखेंगे, अगर इन्ना या उसकी कोई सिस्टर है और उसके बाद या तो इसमु इन्ना में या खबरू इन्ना में अगर एडिशनल लाम मौजूद है, तो वो लाम ताकीद के लिए, वो लाम ऑफ जर्नी है। देखें ये लकफूरिन नहीं बना, अगर इससे कंफ्यूज मत हो जाइए, ये लाम वाला लाम नहीं है। जो एक हर्फ जर है हमारा बीता काली, ठीक है ना, तो ये वो वाला लाम नहीं है। क्योंकि देखें इसके बाद जो इsim है कफूर, वो मजरूर नहीं है, तो ये हर्फ जर नहीं है इस वक्त। ये लाम यहाँ पे ताकीद के लिए है या एम्फेसिस के लिए, और एम्फेसिस नहीं, डबल एम्फेसिस है यहाँ पे। एक तो इन्ना का एम्फेसिस, फिर जिस ला का एम्फेसिस। तो इन्ना इंडीड, इंसान, ह्यूमन काइंड या ह्यूमन, इज एवर अनग्रेटफुल, इज श्योरली अनग्रेटफुल या एवर अनग्रेटफुल, यानी कि मस्ट, इतना मतलब इसमें ताकीद, इसको इंग्लिश में किस तरह हम ट्रांसलेट करें, लेकिन अगर आप गौर करें तो देखिए इसमें डबल ताकीद है कि इंडीड इन द ह्यूमन काइंड इज अनग्रेटफुल, या श्योरली अनग्रेटफुल या एवर अनग्रेटफुल। तो ये इसमो इन्ना है अल इंसाना, कफूरुन आपका खबरू इन्ना है या लकफूरुन आपका खबरू इन्ना है, लेकिन ये लाम जो है वो और मोर एम्फेसिस के लिए या मोर ताकीद के लिए यहाँ पे। ठीक है। और ये लाम आपको इसमो इन्ना में भी मिल सकता है, खबर में मिल सकता है। मेरा मेरा मैंने नेक्स्ट स्लाइड में शायद मैंने एग्जाम्पल ऐड किए हैं इसकी शायद, नहीं और अभी आगे हैं मेरा ख्याल है। एनीवेज, तो अब ये अन्ना की एग्जाम्पल है। अन्ना अल्लाह लहू मुल्कु समावाती वल अर्द, ये सारे के कुरान की एग्जाम्पल है। अन्ना अल्लाह लहू मुल्कु समावाती वल अर्द। अब देखें अन्ना आ गया है पे, अन्ना मीन दैट, वा मीन एंड दैट। अब ये इसमु इन्ना है क्यों, क्योंकि ये आपका सॉरी इसमु अन्ना है क्योंकि ये मंसूब है, तो ये इसमु अन्ना है। ठीक है। मुल्क समावाती वल अर्दी। अच्छा लहू, अब ये लहू आपका शिबु जुमला है, ठीक है, क्योंकि ये जार व मजरूर है। लाम लाम यहाँ पे ये लाम वाला लाम है, ठीक है ना, लाम लाम ऑफ जर। और ये प्रोनाउन प्रोनाउन अटैच हुआ हुआ है, तो लहू या टू हिम, मुल्कुस या फॉर हिम, मुल्कुस समावाती। अब देखिए मुल्कु, ये है आपका क्या, मरफू स्टेटस में, तो ये खबर है। ठीक है ना। लाइट क्यों है, हो सकता है ये मुदाफ हो, चेक कर लेते हैं। इसके बाद जो इसी में वो, हाँ बिल्कुल देखें, इसके बाद जो इसी में वो क्या है, वो मजरूर है। ठीक है ना, जर के आतिन आ रहा है इसमें, आतिन समावातिन, तो डेफिनेटली ये मुदाफ है। मुल्क समावाती, ठीक है, मुल्क समावाती, हेवन, सॉरी किंगडम ऑफ दी हेवंस, किंगडम ऑफ दी हेवन, मुल्क समावाती वल अर्दी। और ये आपका हरफ हत्फ आ गया, तो ये आपका मातूफ है, तो ये हरफ हर्फ ये मातूफ टू समावात। तो इसलिए देखें ये अर्दी भी मजरूर है, वाई, क्योंकि असमावाती मजरूर है तो अर्दी भी मजरूर है। तो हर फत्फ का ये फंक्शन होता है कि हर फत्फ क्या करता है, इसके बाद जो वाला जो इसम होता है वो मातूफ टू प्रीवियस वाला होता है, यानी जो प्रीवियस वाले का स्टेटस होगा वो इसका होगा, दोनों का स्टेटस सेम होता है। तो इसलिए ये मजरूर इसकी वजह से है। तो असमावाती वल अर्दी मीन्स हेवंस एंड अर्थ, मुल्कु किंगडम ऑफ, तो किंगडम ऑफ हेवंस एंड अर्थ। तो इंडीड, सॉरी नॉट इंडीड, दैट द किंगडम ऑफ हेवन एंड अर्थ बिलोंग्स टू अल्लाह। तो जब ये कभी इस तरह से लहू आता है ना, ये वाला, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी आपको, तो इसकी मीनिंग बेसिकली बिलोंगिंग की फॉर्म रहती है। जैसे लहू में कहता है लहू अखुन, तो लहू अखुन का मतलब है ही हैज़ ब्रदर, तो ये बिलोंगिंग की मीनिंग में चला जाता है। तो यहाँ इसलिए यहाँ बिलोंग की मीनिंग आ रहा है, टू हिम की मीनिंग नहीं आ रही, बिलोंग्स की मीनिंग आ रही है। कि दैट किंगडम ऑफ हेवन एंड अर्थ बिलोंग्स टू, लहू से आ रहा है, बिलोंग्स टू हिम, बिलोंग्स टू अल्लाह, अल्लाह को बिलोंग है सारा ये। अन्ना लहुम अजरन कबीरन। अब बताइए मुझे इसमु इन्ना कौन, इसमु अन्ना कौन, ये तो आ गया हरफू हरफू नस्ब। हु इज इसमु अन्ना एंड हु इज खबरू अन्ना। अन्ना इसमो अन्ना है, और अजरन अ, अजरन कबीरन जो है वो खबरो अन्ना। खबरू अन्ना, ठीक है, कोई करेक्ट। अजरन अजरन जो है वो खबरो अन्ना है, कबीरन जो है वो उसकी सिफत होगी। हाँ नहीं नहीं, तो ये ठीक है, लेकिन ये खबर नहीं है। देखिए ये मंसूब है, अजरन कबीरन मंसूब है, ये इसमु अन्ना है, ये खबर नहीं है। दिस इज इसमु अन्ना। अन्ना लहुम इस्मु अन्ना। हाँ अजरन कबीरन इसमो अन्ना। हाँ, इसमु अन्ना है। वाई, क्योंकि इसमु अन्ना क्या होता है, मंसूब होता है ना, तो अन्ना अजरन, लहुम। देखिए ना मंसूब है ना। अच्छा, अब अन्ना अन्ना तो शुरू में आ रहा है, ठीक है। हाँ अन्ना आ गया लहुम। ना, अन्ना, अब अन्ना के हम्म। बाद आपको मिलेगा या तो एक तो होगा इसमु अन्ना और दूसरा खबरू अन्ना। इसमु अन्ना आपको मंसूब होगा और खबरू अन्ना आपका मरफू। अब क्योंकि मतलब ये कि ये मरफू, क्योंकि प्रोनाउन आ रहा है तो मरफू में आपको नज़र नहीं आ रहा, बट टेक्निकली ये मरफू है इस वक्त। अजरन कबीरन आप इजीली पहचान सकते हैं।
कि ये मंसूब है ना, जैसे इन्नल्लाह था, फतह फतह थी ना, फतह थी तो आपका इसम था ये, तो ऐसे अजरन कबीरन भी मंसूब है, क्योंकि यहाँ पे मंसूब है, राइट, तनवीन आ रही है, फतह तैन आ रही है, तो ये आपका इसमु अन्ना है, दिस इज इसमु अन्ना। और आपको याद होगा प्रीवियस स्लाइड कि जब भी कभी खबर जार व मजरूर हो, शिबु जुमला खबर, तो वो पहले आती है, राइट। अभी हमने यहीं पढ़ा पीछे, देखें इसके अंदर, ये रहा कि इफ़ द खबर इज जार व मजरूर देन द खबर विल अपीयर फर्स्ट, और इसम बाद में, वो ये हम्म। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। खबर पहले आ रही है लहुम इस आपका, क्योंकि जार मजरूर है, जार मजरूर कभी भी आपका इसम नहीं होता है, हमेशा रखिएगा जार व मजरूर का पेयर कभी भी आपका मुब्तदा या इस्मु अन्ना, इस्मु इन्ना या इस्मु अन्ना या इस्मु लाल्ला नहीं होगा। जार व मजरूर हमेशा शिबु जुमला होता है, वो और वो खबर होती है, वो कभी भी आपका मुब्तदा या इस्मु इन्ना या इस्मु अन्ना नहीं होगा। तो ये जार व मजरूर है, दिस इज नॉट, दिस इज खबर या शिबु जुमला खबर, या इसको बोलें खबरू इन्ना, बल्कि शिबु जुमला नहीं, खबरू इन्ना, क्योंकि शिबु एक्चुअल खबर तो है नहीं यहाँ पे, तो ये शिबु खबर जुमला ही अन्ना हो आपकी, जाएगा हाँ ये। शिबु जुमला ही आपकी हम्म। खबर है, तो ये खबरू अन्ना है ये, ठीक है। अन्ना ये खबरू अन्ना और ये इस्मु अन्ना, अजरन कबीरन, और क्योंकि ये आपका मुदाफ मुदाफ लई, सॉरी आपका मौसूफ सिफा है, अजरन कबीरन, अजरन अजर मतलब रिवार्ड, कैसा रिवार्ड, ग्रेट रिवार्ड, ठीक है ना, बिग रिवार्ड, माइटी रिवार्ड, तो दैट, अजरन हो गए इस मुअन्ना में। हाँ तो ये इस्मु अन्ना है, तो दैट फॉर देम, लहुम फॉर देम इज व्हाट इज ग्रेट रिवार्ड या माइटी रिवार्ड या बिग रिवार्ड। या फिर आपको बताया था मैंने, इस तरह से भी कर सकते हैं ट्रांसलेशन, लाइक दैट दे विल हैव माइट, बिकॉज ये पहले आ रहा है ना, तो दैट दे विल हैव ग्रेट रिवार्ड या माइट रिवार्ड। लेकिन आपने पहचानना ही, ये ख्याल रखिएगा जब भी कभी अन्ना इन्ना या लाल्ला इनके बाद अगर आप फौरन जार व मजरूर देख रहे हैं, तो वो जार व मजरूर का पेयर आपकी खबर है, और इसम बाद में होगा, क्योंकि वो पहले आता है और खबर इसम बाद में आता है। और नंबर टू देखें, वो मंसूब है, सिंपल देखें, जो भी मंसूब है वो इसम है। अन्ना अल्लाह गफूरुन हलीमुन, ये तो सिंपल है। अन्ना, हाँ, इसमें दैट अल्लाह इस्मु अन्ना, गफूरुन हलीमुन खबरू अन्ना, तो दैट अल्लाह इज़ गफूर, ठीक है ना, ऑल फॉर गिविंग, हलीम ऑल फॉर बियरिंग। अच्छा जी, ये आ गई कुछ और एग्जांपल, हाँ ये थोड़ी सी अनयूजुअल है, वही वाली बात इसमें कि आपका फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, अच्छा सॉरी, अरे ये स्लाइड मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा, बोला हम आदाब नहीं, ये स्लाइड किसी और उसकी आ गई, मैं चेंज नहीं कर पाया, भूल गया मैं इसको, मिस्टेक हो गई शायद, ये ना, यहाँ ये इन्ना और उनकी एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये बेसिकली ये वाली है जो लास्ट वाली जो हमने पढ़ी थी ना, लास्ट क्लास वाली के, अगर आपका जार मजरूर पहले है, शिबु जुमला खबर, तो मुब्तदा बाद में आता है, तो ये स्लाइड प्रीवियस वाली है, चेंज नहीं की मैंने। चलें खैर, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कॉमन मिस्टेक्स क्या है कि फॉरगेटिंग टू चेंज द मुब्तदा या इसमु इन्ना टू मंसूब, ये नॉर्मली मिस्टेक करते हैं हम, कि अगर हम इन्ना यूज़ कर रहे हैं या अन्ना या ला, तो आपने याद रखना कि जो मुब्तदा है वो इस्मु अन्ना इस्मु इन्ना या इस्मु अन्ना कहलाएगा, और वो मंसूब होता है, दैट इज़ मंसूब, हमेशा रखने दो। और कंफ्यूजिंग इन्ना एंड अन्ना, इन्ना इज़ इंडीड, अन्ना इज़ दैट, डिफरेंट, दोनों की मीनिंग डिफरेंट, इसकी मीनिंग के, इसकी मीनिंग यकीनन, ठीक है ना, इन्ना और अन्ना की आपकी मीनिंग डिफरेंट है, तो डोंट कंफ्यूज विद देम, इन्ना इज़ इंडीड, यकीनन, बिलाशुबा, इस तरह से मीनिंग इसकी इस तरह से आती है, अन्ना मीन दैट। फॉरगेटिंग द खबर रिमेंस इन मरफू, ठीक है ना, और हम बार दफ़ा भूल जाते हैं कि खबर को हमने मरफू में ही रखना है, तो इसमो इन्ना हमेशा, इसमो इन्ना या अन्ना मंसूब होगा, खबरू इन्ना या खबरू अन्ना मरफू होगा, ठीक है, ये हमेशा हमें याद रखना है। और इन्ना आपका डिफरेंट है, अन्ना इज़ टोटली डिफरेंट, दोनों की मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। सही, तो ये होगी मेरे ख्याल एक स्लाइड इसमें थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, बट आई थिंक दैट्स ओके। ओवरऑल यही बेसिकली हमारा रिव्यू है, तो मेन चीज़ हमने यही पढ़नी है कि जो जो छः जो वर्ड हैं हमारे, इन्ना अन्ना का, अन्ना लईदा लाकिना लाला, इनकी मीनिंग आपको याद हो, इनके रूल पता हो कि ये जुमला इसमिया से पहले आते हैं, और ये क्या करते हैं जुमला इसमिया में, जब ये आते हैं तो मुब्तदा को हम फिर इसमु इन्ना बोलते हैं, और ख़बर को हम ख़बरू इन्ना या जो भी उसकी सिस्टर है उसके साथ उसका नाम लेके बोलते हैं, लाइक इसमु लाल्ला ख़बरू लाल्ला, या इसमु लईता ख़बरू लईता, जो भी उससे पहले आ रहा है। और मेन चीज़ क्या है कि जो आपका इस्मु इन्ना या इस्मु लईता है जो भी है, या मुब्तदा, वो आपका मंसूब बन जाता है, वो मंसूब हो जाता है, ये है आपकी मेन चीज़ जो आपको हमेशा इसमें याद रखनी है, और बाकी पे जो भी उनकी ट्रांसलेशन में इनकी मीनिंग है, वो जो है वो उसमें यूज़ कर ली जाती है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन इसके अंदर, इसको एक दफ़ा फिर देख लें, ये आपका चीज़ है, ठीक है ना। ये इसका मेन रोल ये है कि इससे पहले जो भी इसकी इन छः में से कोई सा भी वर्ड आएगा, आपका मुब्तदा जो है वो मंसूब बन जाएगा, और फिर उसको हम मुब्तदा नहीं कहेंगे, और फिर हम उसको इस्मुइन्ना या इस्मुअन्ना जो भी वर्ड है वो बोलेंगे, और ख़बर आपकी वही रहेगी, लेकिन उसको फिर बोलेंगे ख़बरू इन्ना या ख़बरू अन्ना या ख़बरू लईता या ख़बरू लाला, जो भी वो है हो जाएगा, ठीक, क्लियर।
तो ये जनाब आपका हो गया। अच्छा जी, वापस उसी पे चलते हैं, मेरा ख्याल है मैं इस पे था ना। इसको लीव कर देते हैं, सही मैंने क्लोज कीजिए फाइल, ठीक है। अच्छा, ये वोकेबलरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज, चूँकि असल में मैंने ऐड किए हैं वर्ड्स, क्योंकि हम ऐसा ऐसा वर्ड की तरफ जा रहे हैं अब। तो हम इनको ज़रा इनको रिव्यू कर लेते हैं। ये शायद लास्ट ये वाले थे ना, हाँ ये। अच्छा, मैंने 2 स्लाइड ऐड कर दी हैं, तो नेक्स्ट वीक के लिए भी, तो ये समझ लें 2 वीक्स की इकट्ठी एक साथ ही हैं, क्योंकि सारी वर्ड्स थी तो मैंने कहा एक साथ ही ऐड कर दो। अच्छा, वर्ड्स को हल्का सा हम डिस्कस कर लेते हैं, वैसे हमारा टॉपिक हम आगे ही होगा। देखें, इसमें 3 आपके वो होते हैं फेल अरेबिक में। एक तो होता है आपका मादी। अच्छा, ये पेन एक तो होता है आपका मादी लाइक पास्ट, ठीक है। फिर एक होता है आपका, इसको यहाँ मुदारे बोलते हैं, और मुदारे में जो है ना दोनों आ जाते हैं इसके अंदर, प्रेजेंट और फ्यूचर, दोनों इसमें आ जाते हैं, उसको मुदारे बोलते हैं। और फिर एक होता है आपका कमांड या अम्र। अम्र मीन्स कमांड होता है, और मैटर भी होता है, लेकिन कमांड यानी कि जब आप जैसे वो कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमांड सेंटेंस को, डू और डू वाले सेंटेंस, लाइक डू दिस डू दैट, जब आप कमांड दे रहे होते हैं, लाइक प्ले। तो ये 3 मेन जो है वो सेंटेंसेस होते हैं अरबिक में, मादी, मुदारे और अम्र। मुदारे में दोनों प्रेजेंट फ्यूचर दोनों, मादी आपका पास्ट, अम्र आपका कमांड, सही है। तो अब यहाँ पे जो है ना इस वक्त फिलहाल इसको बस ट्रांसलेशन वाइज को कोशिश की जाती करने की, बाकी ग्रामेटिकली या इसके पहचानना हम ऐसे ऐसे सीख लेंगे। तो यहाँ इस वक्त देखें 2 हैं आपके, एक तो ये राइट साइड पे मादी है और लेफ्ट साइड पे मुदारे है। लाइक ये आपका जो है ये वाला इस तरफ वाला ये मादी है लाइक पास्ट, और ये आलम हूँ ये मुदारे है, मुदारे फिलहाल सारे प्रेजेंट में ही हैं। तो इस चाहे तो इसको प्रेजेंट बोले, लेकिन अरबिक में इसको मुदारे बोलते हैं, मुदारे, ठीक है। तो आलिमा मीन्स न्यू, या आलमू मीन्स नोज, न्यू, नोज, ठीक है। सअला आस्क्ड, पास्ट या मादी, यस अलू आस्क्स। अगर आप गौर करें तो हर मुदारे में क्या हो रहा है, या ऐड हो रहा है शुरू में। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली गौर करेंगे ना, आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझ में ऐसे समझ में आ जाएगी। एक तो या ऐड हुआ, और उसके बाद जो लास्ट वर्ड था उस पर दम्मा आ गई फतह की जगह, तो ये अब गौर कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखें आलिमा या आलमू। और नंबर 2 जो फ़ा कलमा था, अब देखें 3 कलमे हैं। आइन आपका फ़ा कलमा है, लाम आपका लाम कलमा ही यहाँ पे, और मीम आपका लाम कलमा है फ़ाला के लिहाज से। देखिए फ़ाला आपकी क्या है, ये आपकी डाई है या मोल्ड है। हर वर्ब को इसके ऊपर रख के देखिएगा, फ़ाला। तो ये 3 इस वक्त 3 लेटर्स वाली सारी की सारी वर्ब हैं यहाँ पे, ठीक है। फ़ा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, इसको मैं मजीद डिस्कस वर्ड में करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप क्योंकि आप वोकेबलरी याद करेंगे, तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा ग्रामेटिकली भी दिखा दूँ आपको। तो पहला क्या हुआ कि जो फ़ा कलमा था, जब वो मुदारे में कन्वर्ट किया आपने, तो उस पर दम्मा, उस पर सॉरी सुकून आ गया, ठीक है ना, कसा फतह या जो भी है, फतह या दम्मा या जो भी उस पर होगी, उस पर सुकून आ गया। और जो लास्ट लेटर था आपका लाम कलमा, उस पर आ गई दम्मा जब वो मुदारे बना, ठीक है। और आपने शुरू में या आ गया फतह के साथ, या ऐड हो गया। तो अलीमा या आलमू, ठीक है। अगर गौर करें तो बहुत आसान है। सअला, क्योंकि लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ज़रा देखना होगा। यस अलू, या ऐड किया आपने, सीन पे सुकून लगाया, और लाम को लाम पे दम्मा लगा दी, यस अलू आस्क्ड आस्क्स। क़ाला यक़ूलु, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी कंस्ट्रक्शन, ये एक डिफरेंट टाइप की वर्ब है, बस इसको ऐसे ही याद कर लें, क़ाला यक़ूलु। सेड सेज, ये बहुत मिलेगा, लाइक क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, लाइक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ठीक है ना, क़ाला रसूलुल्लाह। क़ाला यक़ूलु, सेड सेज। आमना, ये भी डिफरेंट है थोड़ी सी, आमना युमिनु, तो बिलीव्ड बिलीव्स। ये वही वाली जो मैं समझा रहा था, आमिला या अमलू, आमिला या अमलू, ठीक है ना, या ऐड हुआ, आइन पे लग गया सुकून, लाम बन गया दम्मा के साथ। डिड डस, आमिला या अमलू, डिड डस। खलका यखलुकु, ऐसे इसको याद ऐसे करिएगा, खलका यखलुकु, आमिला या अमलू, जा यजीउ, पेयर में याद कीजिएगा, जाअला यजअलु, ठीक है। खलका यखलुकु, खलका क्रिएटेड, यखलुकु क्रिएट्स। जा यजीउ, केम कम्स, जा यजीउ, केम कम्स। हदा यहदी, ये भी थोड़ी डिफरेंट है, हदा यहदी, गाइडेड गाइड्स, हदा यहदी, हदल्लाह, ठीक है, बोलना हदल्लाहु, अल्लाह गाइडेड। जाअला यजअलु, मेड मेक्स, जाअला यजअलु, मेड मेक्स, मादी मुदारे। डिसबिलीव्ड डिसबिलीव्स, कफरा यकफुरु, डिसबिलीव्ड डिसबिलीव्स, कफरा डिसबिलीव्ड, यकफुरु देखें सारे के सारे एक्शन है ना, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। अनजला, ये नज़ला, तो अनजला से बनेगी युनजिलु, और नज़ला से बनेगी युनज़िलु। दो हैं ये अनजला का पेयर युनजिलु के साथ है, और नज़ला का युनज़िलु के साथ, दो पेयर हैं। अनजला युनजिलु,
मीनिंग दोनों की सेम है, लाइक दोनों डिफरेंट फ्लेवर में कह रहे हैं, डिफरेंट उसकी कंस्ट्रक्शन में आए हैं, लेकिन मीनिंग दोनों की सेंड डाउन है। अनजला युनजिलु, सेंड डाउन, सेंड्स डाउन। लिखो ना, अनजल अल्लाह है, अल्लाह सेंड्स डाउन। नज़ल अल्लाह है, अल्लाह सेंड्स डाउन। तो नज़ला युनज़िलु, तो नज़ला से बनेगी इसकी प्रेजेंट युनज़िलु। नज़ला सेंड्स डाउन, युनज़िलु, मीनिंग सेम है, ठीक है। तो इसके साथ जो आएगा सिनोनिम, दोनों सिनोनिम कह लें आप। अनजला युनजिलु, अनजला नज़ला दोनों की मीनिंग सेंड सेंड डाउन, युनजिलु युनज़िलु सेंड्स डाउन, दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है। आमना युमिनु, बिलीव्ड बिलीव्स, आमना बिलीव, आमन अल्लाह, ठीक है, आमन अल्लाह, आमन अल्लाह, या आमन अल्लाह, वी बिलीव्ड अल्लाह, या ही बिलीव्ड अल्लाह, या आमन अल्लाहु, अल्लाह बिलीव्ड, इस तरह से। आमना युमिनु, बिलीव्ड बिलीव्स। हदा यहदी, गाइडेड, ये मैंने बता दिया, गाइड गाइड्स। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु, डिनाइड रिजेक्टेड, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु, डिनाइड डिनाइज, ठीक है। तो ये आपका एक पास्ट है और एक दूसरा प्रेजेंट है। ये और नेक्स्ट वीक की ये वाली हैं, इनको नेक्स्ट वीक कर लीजिएगा, लेकिन मैंने ऐड कर दी। आता युति गेव गिव्स, आता गेव, युति गिव्स, ये प्रेजेंट या मुदारे, ठीक है। अखज़ या अखुदु, टुक टेक्स, अखज़ या अखुदु, अखज़ अल्लाह, अखज़ अल्लाह, अल्लाह टुक, टेक्स या अखुदु। ज़लमा रॉन्ग्ड, यज़लिमु रॉन्ग्स, ठीक है। ज़लमा यज़लिमु, अब ये देखें, ये सब एक्शन है, ये नाउन नहीं है, ठीक है ना। अगर आप देखें नाउन की, मैंने आपको पीछे चार चीज़ें बताई थी, ना कोई इसमें अल आ रहा है, ना कोई तनवीन आ रही है, ठीक है, ना इससे पहले कोई आपको हर्फ जर मिलेगा, ठीक है, और ना ये कोई सा भी इसमें जर में नहीं है। कोई उसकी भी देखें, जितनी भी आपने देखी सारी की सारी या तो मंसूब हैं या मरफू हैं, कोई भी मजरूर नहीं है। तो ये डेफिनेटली ये इस्म तो हो ही नहीं सकते। अब आप गौर करें, आप जो चार मैंने पीछे मैंने इसीलिए रिपीट करवाई थी आज क्योंकि हमें एक्शन पढ़ना था। देखें वो चार जो प्रॉपर्टीज थी, कोई भी प्रॉपर्टी इस पे फॉल नहीं कर रही, ना शुरू में अल आ रहा है, ना तनवीन आ रही है, ना कोई मजरूर है, ठीक है ना, कसरा किसी में भी नहीं है। क्लियर। और खैर हर जर तो हम देख नहीं सकते इनसे पहले, बट अगर टेक्निकली देखें आप, तो वो तीन प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे नहीं लग रही, तो ये डेफिनेटली इसिम तो हो नहीं सकता, ये फेल ही होगा। अभी तो खैर आपको मीनिंग नहीं मालूम, लेकिन अगर आप फर्ज कर लें, अगर आपको मैं ये दे दूँ, बोलूँ बताएं ये क्या है, ये इसिम है ये, तो आप बोलेंगे नहीं ये इसिम नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ना तो ये अल आ रहा है इससे पहले, ना इसके ऊपर तनवीन है, लाइक दम्मतैन फतहतैन कसरतैन, ठीक है ना, ये मजरूर है, तो ये इसिम नहीं हो सकता। इस तरह से आप पहचानेंगे, ठीक है। ज़लामा यज़लिमु, रॉन्ग्ड रॉन्ग्स। इत्तबा यत्तबिउ, फॉलोड फॉलोज, इत्तबा अल्लाह। इत्तखज़ा यत्तखिदु, कंसीडर्ड कंसीडर्स। इत्तखज़ा टेक्स मीनिंग भी, इसकी इस मीनिंग में भी आता है ये, इत्तखज़ा यत्तखिदु। वजदा यजिदु, फाउंड फाइंड्स, वजदा यजिदु, फाउंड फाइंड्स। अरसला युरसिलु, सेंट सेंड्स, ठीक है ना। अच्छा, अब ये दूसरा वाला सेंड है, ठीक है ना। ये नॉर्मली जो जैसे आप कोई कोई किसी को कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, या कोई ख़त सेंड कर रहे हैं, और ऊपर जो सेंड आया था वो सेंड डाउन होता है, अनजला, ये सेंड डाउन है। लाइक जब हम रिवील, जैसे रिवील होता है ना, कुरान शरीफ रिवील हुआ है, तो ये वाली मीनिंग में आता है सेंड डाउन। और ये मीनिंग में जब जब कोई चीज़ आप सेंड कर रहे हैं किसी को, अरसला युरसिलु। इत्तखज़ आबदा या आबुदू, ठीक है ना, वर्शिप वर्शिप्स, आबदा या आबुदू। सजदा यसजुद, अगर आप गौर करें तो इसका मतलब ये हुआ कि या के साथ अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो हमेशा मुदारे होगी, पास नहीं होगी, ठीक है। एक और पॉइंट मिल रहा है आपको यहाँ से, कोई सी भी देखें पास वर्ब में या नहीं है। या अगर शुरू में आ रही है, ये ताबी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे वर्ब में। अगर शुरू में आपको ये मिल रहा है तो समझ जाइए कि वो मुदारे है, पास नहीं है, या मादी नहीं हो सकता, ठीक है ना। मादी में देखें कहीं पे भी या में नहीं मिल रहा शुरू में आपको। यसजुदु, ठीक है। नंबर टू चीज़ क्या, कि जो मुदारे है वो मोर देन थ्री लेटर्स हैं, चार लेटर्स हैं, या के साथ या ता के साथ जो भी होगा। तीन तो है ही नहीं। तीन लेटर वाला मोस्टली क्या है, तीन लेटर वाला मोस्टली पास में है, ठीक है। चार भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप देखें इस वक्त आप, तो तीन लेटर वाले सारे ज़्यादातर पास्ट पास्ट फॉर्म है, ठीक है। और या के साथ जो शुरू हो रहा है वो सबके सब मुदारे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसके अंदर? अभी फिलहाल इसको वोकेबलरी वाइज इसको याद कीजिएगा, अदरवाइज हम जब वर्ड पढ़ेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा हमें। लेकिन फिलहाल क्या है कि क्योंकि हम अब कुछ क्लासों के बाद वो वर्ब की तरफ जाएंगे, तो अच्छा है कि ये, और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत है। तो अब अगर टेक्निकली, हाँ बल्कि एक बताना भूल गया मैं आपको, कि इस वक्त इस पॉइंट पे आपको कुरान शरीफ के 50% वर्ड्स याद हो जाएंगे जब आप ये इनको कर लेंगे ना। तो यानी कि ये इतने अकर हुए हैं कि अगर टोटल हम देखें 78,000 अराउंड, लिटिल बिट मोर, तो 78 में से जो 38,000 है अराउंड, 38 बने, कितने बनेंगे, 37,000 शायद, 37,000 वर्ड नहीं, सॉरी 39 बन जाएंगे, राइट। 39,000 वर्ड जो हैं वो आपके इन्हीं में से हैं जो इन स्लाइड्स के अंदर हैं, तकरीबन जितनी भी स्लाइड मैंने ऐड की हैं। यानी इतने ये वर्ड इतने रिपीट हुए हैं कि अगर इनको आप काउंट करने बैठे तो आपको तकरीबन 39,000 टाइम तो आपको
ये वाले वर्ड मिलेंगे, और उसके अलावा बाकी फिर उनकी अकरेंस कम है, जो हम आगे इंशाल्लाह और करते जाएंगे। तो इनकी अकरेंस बहुत ज़्यादा है, तो समझ लें 50। अब आपको हर, अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे ना आपको, तो हर लाइन में आपको एटलीस्ट इनमें से दो, तो मेरा ख्याल है आपको मिलेंगे, 2 से 3 वर्ड आपको लाजम, क्योंकि 50% पे पहुंच गए ना। अगर एक लाइन में आठ आठ वर्ड हैं तो हम 50% पे पहुंच गए। तो टेक्निकली 4 तक भी मिल सकते हैं आपको किसी लाइन में ये, लेकिन दो तो लाजमन आपको मिलेंगे ये। 2 से 3 इन्हीं में से जो वर्ड्स हमने कर लिए हैं इन स्लाइड्स के अंदर, क्योंकि मोस्टली एक लाइन में आपके 8 के करीब वर्ड्स होते हैं। तो 50% अकरेंस आपकी जो है वो यहाँ तक हो चुकी है इनकी। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसके अंदर, इनके अंदर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं शेयर नहीं करूँगा इस स्लाइड को, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर दी है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। आज थोड़े से ये इस वीक, और नेक्स्ट ये वाले। ठीक है, और इसमू इन्ना का हमने आज टॉपिक किया है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये कुछ वर्ड्स के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं, इसकी क्या वजह हाँ, है? ये मैं असल मुझे देखना पड़ेगा, मैं कोशिश कर रहा था ढूंढने की। असल मैंने जिस बुक से निकाले थे ये, तो वो मुझे देखना पड़ेगा, वो मुझे मिला नहीं। तो मैं ट्राई करूँगा, फाइंड आउट करूँगा कि इनकी क्या, क्यों इन्होंने नंबर डाले हैं ना। जिस बुक से मैंने लिए थे उस तो ये नंबर थे, तो मैं कहीं इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई नहीं थी। तो मैं देखूंगा, अगर मिलेंगी तो बताऊंगा। लेकिन मैं खुद भी कोशिश किया उसको समझने की, लेकिन कुछ मे बी कि या तो किसी वर्ब के लिहाज से कोई इसकी वो, क्योंकि वर्ब्स भी ना मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। तो हम्म, मे बी, लेकिन मुझे फिलहाल उसका कोई रीज़न मिला नहीं कि ये क्यों नंबर दिए मैं इन्होंने ना इसके ऊपर, 1 2 3 4 5। यहाँ ठीक। भी अगर मैं देखूँ कि हाँ, यहाँ पे देखें, ये वन, इसको 1 कहा है, इसको 2 कहा है, ये जीरो, ये 3 का है। मे बी अकरेंस वाइज हो, आई डोंट नो कि इसकी ज़्यादा अकरेंस है, वो वाला आलम। लेकिन डोंट वरी उसको, लेकिन इसका कोई उससे वो नहीं है। उससे हाँ, ट्रांसलेशन वाइज है कोई वो नहीं, इसी कुछ फुट नोट्स वगैरह मैंने कोशिश की थी बुक में देखने के लिए, मिले नहीं कि क्या हम्म, वजह थी, उन्होंने क्यों नंबरिंग की है इसकी। ठीक। ठीक है ना। चले, मैं खाली क्लास को एंड करते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्लास भी हमारा इसका इन हरफो नस्ब का ही नेक्स्ट क्लास की भी टॉपिक होगा। इसमें हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इन्ना और उनकी सिस्टर्स के साथ प्रोनाउंस भी अटैच हो सकते हैं, लाइक इन्ना। तो इन्ना हम भी हो सकता है, इन्ना हम। अब आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, पढ़ने बहुत मिलेगा आपको, इन्ना का। ठीक है ना। तो बेसिकली टेक्निकली ये 2 वर्ड हैं, इन्ना और प्रोनाउन। तो नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक ये होगा कि हम देखेंगे कि ये प्रोनाउंस कैसे अटैच होंगे इन्ना और उसकी सिस्टर्स के साथ। ठीक है, दुआ पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बिल इज़्ज़ति रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना हाँ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सल्लामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलो, मैं जज़ाकल्लाह भाई, इंशाल्लाह फिर ओके ओके भाई, जज़ाकल्लाह। जज़ाकुम, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी ताला, इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके ओके, ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।